नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हर मनुष्य की धनवान बनने की कामना होती है और वह धन की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत भी करता है। किंतु कभी-कभी भाग्य का साथ नहीं मिलता और उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। किंतु दोस्तों, यदि मनुष्य पर मां लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने पर रंक भी राजा बन जाता है। इसीलिए मनुष्य को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। आज हम आपको ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से आप मां लक्ष्मी को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। इसीलिए आप इन उपायों को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हमने शास्त्रों में बताए गए सभी उपाय एकत्रित किए हैं। इस एक वीडियो में आपको उन सभी उपायों की जानकारी प्राप्त होगी जिससे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में। पहला उपाय। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता को लाल फूल अर्पित करें। सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं आती। दूसरा उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो शुक्रवार के दिन नीम की लकड़ी को घर ले आएं। अब साफ पानी में नीम की लकड़ी को अच्छे से धोकर कांच के बर्तन में रख दें। इसके बाद कांच के बर्तन को नमक मिला पानी से भर दें। इस उपाय को करने से आर्थिक समस्या दूर होती है। तीसरा उपाय। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धन से जुड़ी परेशानी दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के बाद 11 हल्दी की गांठ लेकर उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। कहते हैं इससे तिजोरी कभी खाली नहीं रहती। चौथा उपाय। बता दें कि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इसलिए इस दिन अशोक के पेड़ से उसकी थोड़ी सी जड़ लेकर आए और उसे अपने घर की तिजोरी में रख दें। कहते हैं इससे घर में पैसों की कमी नहीं होती और लगातार धन आगमन होता रहता है। पांचवा उपाय। हर शुक्रवार के दिन स्नान और ध्यान करने के पश्चात मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इस दिन घर में मौजूद सोने के किसी गहने को अच्छी तरह से साफ कर लें। अब पूजा स्थल पर गहना रखकर विधिवत पूजा करें। इस समय गहने पर केसर का तिलक लगाएं। छठा उपाय। अगर आप अपार धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो हर शनिवार के दिन पीपल के जड़ में जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। सातवां उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। आठवां उपाय। अगर आप पैसों की तंगी से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से अटका हुआ धन वापस प्राप्त होता है। 9वां उपाय। घर की उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर की अलमारी को दक्षिण की दीवार सटाकर ऐसे रखें जिससे उसका द्वार उत्तर की ओर खुले। इससे घर में कुबेर देव के साथ माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। 10वां उपाय।
एक अखंडित भोजपत्र पर लाल चंदन को पानी में घोल लें और उसको इंक जैसा इस्तेमाल करते हुए मोर पंख से श्री लिखें। अब इस भोजपत्र को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में फायदा मिलना शुरू हो जाता है और घर में धन बढ़ने लगता है। 11वां उपाय, घर के दरवाजे पर लाल रिबन से बंधे सिक्के लटका दें। इससे घर में धन और समृद्धि आती है। अपने पर्स में सिक्के और नोटों को अलग अलग रखें। वास्तु के अनुसार पर्स में रुपए कभी भी मोड़कर नहीं रखना चाहिए। 12वां उपाय, पर्स में 21 अखंडित चावल के दाने को बांधकर रखें। पर्स को हमेशा बाईं जेब में रखना चाहिए, इससे धन लाभ के योग मिलते हैं। पर्स में तांबे और चांदी की चीजें रखने से लाभ मिलता है। अपने पर्स में एक चांदी का सिक्का जरूर रखें जिसमें माता लक्ष्मी की आकृति बनी हो। वास्तु के अनुसार घर की दहलीज टूटी फूटी या खंडित नहीं होना चाहिए। बेतरतीब तरह से बनी दहलीज से वास्तु दोष बनता है। घर की दहलीज बहुत ही मजबूत और सुंदर होनी चाहिए। रोज शाम को दहलीज की पूजा करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। घर के ईशान कोण में एक्वेरियम या एक छोटा सा फव्वारा रखना बहुत शुभ माना जाता है। ईशान कोण में ही देवी देवताओं का वास होता है और घर में यह दिशा बहुत अहमियत रखती है। इस दिशा में गंदगी या भारी सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में जल से संबंधित चीजें रखने से भाग्य का द्वार खुलता है और धन की आवक भी बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे कि इस जगह पानी का ठहराव और गंदा पानी न हो। साथ ही घर के सभी नल सही हों, टपकने वाले ना हों। घर के मध्य भाग को ब्रह्मस्थान कहा जाता है। इस जगह को ईशान कोण दिशा की तरह ही साफ सुथरा और खाली होना चाहिए। जानकारी के अभाव में ज्यादातर घरों में इस स्थान पर सोफा, मेज आदि भारी सामान रख देते हैं, जो सही नहीं है। इस स्थान को स्वच्छ और खाली रखने से घर में धन समृद्धि की वृद्धि होती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। घर में अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी और जल तत्वों के बीच संतुलन होना चाहिए। इसलिए अग्नि से संबंधित चीजें जैसे किचन को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा के मध्य स्थान यानी आग्नेय कोण में होना चाहिए। साथ ही खाना बनाते समय मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस जगह के लिए नारंगी, लाल, गुलाबी रंगों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि यह स्थान पूरी तरह व्यवस्थित हो। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। पेंटिंग से घर में नए रंग और सकारात्मक ऊर्जा आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में लगाई गई पेंटिंग धन और प्रसिद्धि को आकर्षित करती हैं। इसके लिए 7 घोड़ों के दौड़ते हुए की पेंटिंग अपने लिविंग रूम के पूर्व दिशा की दीवार की तरफ लगाएं। इसके अलावा आप हरियाली से जुड़ी पेंटिंग बेडरूम और लिविंग रूम में लगा सकते हैं। इस तरह की पेंटिंग समृद्धि और नए अवसरों को आकर्षित करने में मदद करती हैं। अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे किसी भी हनुमान मंदिर में रखकर आ जाएं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसको हनुमान जी के चरणों में न रखें। धन से जुड़ी परेशानियां अगर आपके जीवन में लगातार चलती रहती हैं तो आपको काली मिर्च के 5 दाने लेकर उन्हें अपने सिर पर वारना चाहिए और उसके बाद इन दानों में से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। 5वें दाने को आकाश की ओर आपको उछालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है।
साथ ही ये उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करने वाला माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में या ईशान कोण में श्रीयंत्र रखना चाहिए और उसकी रोजाना पूजा करनी चाहिए। कहते हैं इससे घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव के चलते आर्थिक विषमता आती है। इसके लिए रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें। पीपल के पेड़ में देवी देवताओं समेत पितरों का वास रहता है। आठ पीपल पेड़ की पूजा करने से त्रिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव क्षीण होता है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड़े में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। अगर आप घर में व्याप्त वास्तु दोष से परेशान हैं तो निजात पाने के लिए रोजाना नारियल के पानी से घर में छिड़काव करें। इस उपाय को करने से घर में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। साथ ही कर्ज संबंधी परेशानी भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। वास्तु दोष की वजह से आपकी तरक्की रुक गई है तो किसी गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद एक घड़े में जल भरकर घर की उत्तर दिशा में रख दें। आप घड़े के पानी को रोजाना बदल सकते हैं। इस उपाय को करने से वास्तु दोष दूर होता है। इससे आय और सौभाग्य में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।